विक्रम सिंह कलहरी से वार्तालाप करते हुए सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, ये जो ढोलनगर गांव है, इनमें क्या क्या समस्याएं हैं और इनमें क्या क्या आप निराकरण करवाएंगे, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, ग्राम पंचायत भाखरावाली और ढोलनगर दो गांव हैं और भाखरावाली की तकरीबन 3000 वोट है और यहाँ भी 1000 वोट से ऊपर वोट है। तो ये दो गांवों की एक पंचायत है। मैं अपनी पंचायत की बात ना करके ढोलनगर की बात करूँगा। ढोलनगर आज से पहले 20 साल पहले सरपंच बनते आए हैं। लगातार ढोलनगर जो गाँव है उसको वोट देता आया है, लेकिन ढोलनगर के अंदर जो विकास होना चाहिए था वो विकास अभी तक नहीं हुआ है। विकास के नाम पर अगर हम बात करें तो बिल्कुल शून्य विकास हुआ है। ढोलनगर के वोटों के दम पर ही भाखरावाली का जो सरपंच चुनाव जीतता है, लेकिन ढोलनगर को उस हिस्से का जो राशि मिलनी चाहिए, चाहे जो योजनाएं, मकान की योजना है, कोई शेड की योजना है, या कोई लोन आता है किसी प्रकार का, या किसी भी प्रकार की प्रधानमंत्री या स्टेट की कोई योजना आती है, तो ढोलनगर के लोगों को वो नहीं मिली अभी तक। तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पहले यहाँ एक बार एकत्रित भी हुए थे, उसमें मैंने ये कहा था कि ढोलनगर के लोगों को 3 किलोमीटर पैदल चल के हमारे गांव में जाना पड़ता है पंचायत के अंदर, चाहे वो मनरेगा का काम हो, चाहे वो पेंशन का काम हो, चाहे वो अन्य कोई काम हो, किसी भी सिस्टम से जुड़ा हुआ पंचायत का कोई भी काम हो। ढोलनगर के लोगों को 3 किलोमीटर पैदल चल के माताओं बहनों को जाना पड़ता है, फिर 3 किलोमीटर पैदल चलकर आते हैं। मान लीजिए राशन कार्ड के लिए जाना है, आगे अगर सेक्रेटरी नहीं मिला तो दोबारा फिर उनको पैदल चल के वापस आना पड़ता है। तो 3-3, 4-4 चक्कर कई बार लगाने पड़ते हैं 3-3 किलोमीटर के। तो यहाँ के जो मतदाता हैं वाकई दुखी हैं, क्योंकि ये इनकी जो पेंडा है वो काफ़ी लंबा है। तो मैंने एक मुद्दा ये रखा है, मेरी प्राथमिकता सबसे पहले इस गांव के लिए ये रहेगी कि इस एक सप्ताह के अंदर, आज तक किसी भी सरपंच ने ये काम नहीं किया है। मैंने गुरुद्वारा के अंदर खड़ा होकर के ये बात कही थी और आज फिर मैं ढोलनगर के इन ग्रामीणों के बीच में, मतदाताओं के बीच में ये बात कहना चाहता हूँ कि एक सप्ताह के अंदर एक दिन यहाँ पंचायत के अंदर रह करके अगर मैं सरपंच बनता हूँ तो मेरी मोहर और मेरी साइन के लिए गांव ढोलनगर के लोगों को 3 किलोमीटर पैदल चल के मेरे गांव में नहीं जाना पड़ेगा, मेरी पंचायत के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। उन लोगों का काम, उन लोगों की मोहर, मेरे साइन यहीं बैठ के उन लोगों के, चाहे राशन कार्ड का काम है, चाहे पेंशन का काम है, चाहे पालन आहार योजना का काम है, चाहे वो सरकार की कोई भी योजना आ रही है उसका लाभ हो, उसको लेने के लिए पंचायत के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यहाँ बैठ के अगर मेरा साइन चाहिए, मेरी मोहर चाहिए, या यदि मैं बनता हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ, तो उन लोगों को एक सप्ताह यहाँ पर मैं दूंगा, इनको आने जाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं कहना चाहता हूँ इन लोगों को। और ढोलनगर के अंदर आप गलियों में जाकर अगर देखोगे, पीछे भी सरपंच रह चुके हैं, पिछला भी रहा है, उससे पिछला भी रहा है, उससे पिछला भी रहा है, और न जाने पिछले पिछले कब तक के रह चुके हैं। आप उधर जाकर के देखेंगे, एक मेन गली है, वो भी बिल्कुल कच्ची पड़ी है, 3 गलियां साइड में रह गई, वो भी कच्ची पड़ी है। इधर आप चले जाइए, मुख्य पंचायत घर वाली गली है, वो बिल्कुल कच्ची पड़ी है। पंचायत घर के अंदर भी पूरा विकास नहीं हुआ है, टंकी है। उधर जो आप देखोगे जाकर के, जो मेन अपने स्कूल के पीछे का मोहल्ला रह गया है, वहाँ पर पाइपलाइन की काफ़ी दिक्कत है, पानी नहीं पहुँच पाता है। टूंटियों के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी आता है, घड़े उठा करके, बाल्टियाँ उठा करके लोग इधर उधर से भरने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको पूरी जल सप्लाई नहीं हो पाती है, शुद्ध पानी नहीं मिल पाता है। और बच्चियों को पढ़ने के लिए, जैसे स्कूल के अंदर कोई व्यवस्था है, जैसे कोई बच्चियां पढ़ रही हैं, जैसे गरीब परिवारों की कोई बच्ची है, वो बेचारी कोई नंबर उसके ज़्यादा है, मान लीजिए 12वीं के अंदर ज़्यादा नंबर आ गए, BA के अंदर ज़्यादा नंबर आ गए, वो पढ़ाई नहीं कर सकती है, कोचिंग नहीं कर सकती है, या उसको पेपर देने के लिए कभी जाना पड़ता है, तो उसको मान लीजिए 250-300 का, तो पहले तो उसको पेपर के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर उसको बस किराया चाहिए, फिर वहाँ रहने के लिए मकान चाहिए, फिर उसको रोटी खर्चा चाहिए, कुल मिलाकर के 2-3 हज़ार रुपया लग जाता है बच्ची का। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ऐसे परिवार है जिनकी बच्चियाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके परसेंटेज अच्छे हैं और वो आगे नौकरी पेशा में जाना चाहते हैं, लेकिन घर की मजबूरियों की वजह से, घर की आर्थिक तंगी की वजह से वो बच्चे बच्चियां पढ़ नहीं पाते हैं। तो मेरा एक ये रहेगा कि कोई नौकरी पेशा जैसे लोग लगाए, गांव के अंदर कोई नौकरी लगे होते हैं, उनसे मैं संपर्क करूंगा, उनकी कमेटी बनाई जाएगी, उनसे चाहे मैं 500 रुपया महीना, 1000 रुपया महीना, 2000 रुपया महीना उनसे लेंगे, और जो वह कोष बनेगा, एक कोष बनाया जाएगा जिससे हम चंदा इकट्ठा करके कोई गुरुद्वारा का काम करते हैं, गौशाला का काम करते हैं, इसी तरीके से वो कोष बना करके तैयार किया जाएगा। जो भी बच्ची आगे पढ़ना चाहती है, हमें लगेगा
कि वो बच्ची आगे पढ़ करके नौकरी मिल सकती है और अच्छा काम कर सकती है, वो बच्चा आगे पढ़ सकता है, अच्छा काम कर सकता है, हम उसको लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करेंगे। और उस कोष से उसको चाहे 2000 की जरूरत हो, 4000 की जरूरत हो, 5000 की जरूरत हो, वो हम एक कमेटी बना के तय कर देंगे। और उन बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, हम उनको आर्थिक पैकेज, आर्थिक सहायता देने का हम काम करेंगे, ताकि उन बच्चियों को किसी प्रकार की तकलीफ ना रहे। एक सर, जैसे इस गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लोगों को मकानों के पैसे नहीं मिले हैं, उनके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? बिल्कुल सर, पंचायत से दूर का एरिया है और वाकई मैं अभी आपको दिखा दूं, यहाँ भी बैठा होगा कोई बेचारा, एक इधर है तो बिल्कुल ही विकलांग भी है और उसके पास मकान भी नहीं है। कई बेचारी विधवा महिलाएं भी हैं, उनके भी मकान नहीं हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मकान मिलना चाहिए था लेकिन उनको मकान नहीं मिला है। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जिन लोगों को मकान नहीं मिला है उनका सर्वे करवा करके पंचायत समिति के द्वारा उन लोगों का सर्वे करवाया जाएगा। और एक बात मैं और कह दूं, मैं चुनाव जीतने के लिए किसी भी बात का झूठा वादा करके इन लोगों से नहीं जाऊंगा कि कल को ये आके 2 महीने बाद मेरा गला पकड़े, मेरा हाथ पकड़े कि ये बात तूने बोल दी थी, तेरा मकान बना दूंगा, तेरे फलाना करा दूंगा, तेरा लोन दिला दूंगा, तेरा शेड गलवा दूंगा। मैं ऐसा कोई भी वादा किसी भी मतदाता से नहीं करूंगा वोट के चक्कर में। 5 साल बाद वोट आते हैं, मुझे पूरी उम्र यहाँ पर रहना है, इन लोगों के बीच में रहना है। सरपंच तो 5 साल के लिए चुना जाता है, लेकिन झूठ बोल के और गप सड़प मार के मैं कुर्सी नहीं हटाना चाहता हूं। मैं आपकी इस कचहरी में खड़ा होकर भगवान को साक्षी मान के ये कहता हूं कि मैं झूठ कोई भी बात ढोलनगर के लोगों को नहीं कहूंगा और किसी भी प्रकार का प्रलोभन दे करके इनको मेरी तरफ करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि जो भी मकान आएंगे प्रधानमंत्री योजना से, उससे ज़्यादा मकान, क्योंकि मेरे गाँव के लोगों को भी मकान मिले हैं, वहाँ भी मिलने चाहिए, लेकिन गाँव ढोलनगर के अंदर जो बेचारे परिवार रह रहे हैं उनको अभी तक मकान की सुविधा नहीं मिली है, शेड की सुविधा नहीं मिली है, लोन नहीं मिला है। इन तीनों को मैं अपना पुरजोर जोर लगाऊंगा कि यहाँ के लोगों को मकान मिले, यहाँ के लोगों को शेड मिले, यहाँ के लोगों को कोई भैंस का है, बकरी का है, भेड़ का कोई लोन मिलता है, उन लोन को, यानी बाखरावाड़ी और ढोलनगर के लोगों का आपस में भेदभाव नीति नहीं बनाई जाएगी कि वहाँ काम हो जाए या यहाँ काम हो जाए। जो भी उसका रेशा रहेगा, अगर 60 होता है तो 40, अगर वहाँ 60 है, बड़ा गांव है, मान लीजिए 1000 वोट यहाँ भी है, तो 40% कम से कम काम यहाँ पर होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ मकान वाले लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनका सर्वे करवा करके पूरे गांव का पंचायत की तरफ से अगर मैं बनता हूँ तो मेरी पंचायत की तरफ से मैं उनकी लिस्ट बना करके आगे भेजूंगा और पंचायत समिति से आगे मैं दरखास्त करूंगा कि इन लोगों का मकान बनना चाहिए। जिन लोगों के शेड की व्यवस्था है, अगर उस कैटेगरी के अंदर वो लोग आते हैं तो उनको शेड की व्यवस्था कर दी जाएगी, उनको शेड भी दिलवाए जाएंगे। अगर किसी को लोन चाहिए या कोई लोन की श्रेणी में आता है, जैसे भेड़ है, बकरी है, इनका लोन भी मिलता है पंचायत समिति के मार्फत, तो उन लोगों को लोन भी दिलवाऊंगा। अब मैं किसी से झूठा वादा नहीं करूंगा कि तेरे मकान दिलवा दूंगा, तेरे शेड दिलवा दूंगा, तेरे को लोन दिलवा दूंगा। सच्चाई के साथ चुनाव लड़ना चाहता हूं। 3 कैंडिडेट मेरे सामने, 4 हैं। मैं कहता हूं सभी कैंडिडेट अच्छे हैं, आप चुनने वाले हो। 4 दिन शेष हैं, 3 दिन बचे हैं। आप कोई कपड़ा खरीदते हो, आप कोई सब्जी खरीदते हो, रेडी पर जाते हो, 5 रुपए की चीज़ भी खरीदते हो तो वो देख के खरीदते हो कि ये लेनी है कि नहीं, कहानी तो नहीं है, या इसका रेट सही है कि नहीं सही है। 5 साल का सौदा अगर गांव ने करना है तो बड़ा सोच समझ के सौदा करना है। किसी भी प्रलोभन में आकर के, किसी के बहकावे में आकर के, किसी रिश्तेदार के, मित्र के दबाव में आकर के आपको गांव का फैसला नहीं करना है। अगर आपको गांव का फैसला करना है तो कैंडिडेट देखिए, अगर उस कैंडिडेट ने काम किया है, अगर वो कैंडिडेट काम करेगा और आपके गांव के अंदर वो काम कर रहा है। मैंने भी यहाँ गांव के अंदर रह के पिछले 5 साल काम किया, चाहे वो पेंशन का काम हो, चाहे बुढ़ापा पेंशन का काम हो, चाहे पालनहार योजना का काम हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र बनाने की बात हो, चाहे मनरेगा से संबंधित कोई बात हो, या पंचायत के राशन कार्ड की बात हो, या मनरेगा के अंदर बेचारी महिलाएं जाती है वहाँ पर जॉब कार्ड बनाने की बात हो। मैंने बहुत काम किया है मेरी तरफ से, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर कोई वंचित रह गया है, हो सकता है लॉकडाउन के अंदर या अब कोई ऐसा परिवार हो जो मेरे से कुछ कहा हो उसने और मैं नहीं बना पाया हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी रही होगी कोई, या तो लॉकडाउन की वजह से उनसे नहीं मिला मैं, या किसी कारण से वो परिवार छूट गया होगा, लेकिन मैंने सबका काम किया है। कोई ऐसा ढोलनगर के अंदर परिवार नहीं है जिसका मैंने काम नहीं किया है। तो मैं तो एक ही बात पर वोट मांगता हूँ कि मैंने काम किया है, काम कर रहा हूँ और काम करूँगा। आप किसी भी बहकावे में आकर के, किसी भी दबाव के अंदर आकर के वोट न करें। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलूंगा और ढोलनगर के लोगों को मैं वादा दिलाता हूं कि यहाँ पर एक दिन रह के मैं सभी काम करूंगा। मोर और साइन के लिए आपको वहाँ बाखरावाड़ी नहीं जाना पड़ेगा, आपका सारा काम यहाँ ढोलनगर के अंदर होगा। और जो भी योजना आएगी सरकार की, जो भी योजना प्रधानमंत्री या स्टेट या केंद्र सरकार की आएगी,
उसको भेदभाव नीति से नहीं दिया जाएगा। ढोलनगर के लोगों को उनका हक मिलेगा जो पिछले 20 सालों में नहीं मिला है, जो पिछले 20 सालों में नहीं मिला है वो मैं दिलवाऊंगा, वो मैं दिलवाऊंगा। यहाँ पर इतनी बात कहने के लिए मैं आपके साथ आया हूँ। एक सर जैसे अंत में ढोलनगर निवासियों से आप अंत में क्या अपील करना चाहते हैं और आपका क्या चुनाव निशान है, थोड़ा इनको विस्तार से बता दें। बेल्ट नंबर 2 छोड़ करके तीसरा मेरा जो है बेल्ट नंबर 3 का चुनाव निशान है। बेल्ट नंबर 3 पर गुब्बारे का चुनाव निशान है। मैं कहता हूँ कि आने वाली 28 तारीख को 3 नंबर बटन बेल्ट गुब्बारे के निशान पर बटन लगा करके आप मेरे को विजय बनाइए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका एक एक वोट जो है वो जाया नहीं जाएगा। आपके लिए काम करूंगा, काम किया है और काम कर रहा हूं। इतनी मैं अपील करूंगा कि आप किसी भी प्रलोभन में और पूरे होशोवास में आकर के 3 दिन जो शेष बचे हैं, 3 दिन जो शेष बचे हैं वो बाकरावाली और ढोलनगर का भविष्य तय करेंगे। बहुत से प्रलोभन आएंगे, बहुत तरीके से आपको बहकाया जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखिए 3 दिन आपके 5 साल का भविष्य तय करेंगे, आपके बच्चों का भविष्य तय करेंगे, आपके गांव का, आपकी गलियों का, आपकी बिजली पानी का, आपके मकान का, शेड का और आपके लोन का भविष्य तय करेंगे। इसलिए ढोलनगर के और बाकरावाली के लोगों से मैं अपील करूंगा कि आने वाली 28 तारीख को पूरी आंख खोल करके और दिल पर हाथ रख के आप वोट कीजिए। आपका एक एक वोट मेरे लिए कीमती और मैं जाया नहीं जाने दूंगा। मैं आपके लिए पूरा काम करूंगा और आपके बीच में रहूंगा। धन्यवाद। और बोलना चाहिए बस और तो क्या खड़े हैं। तो खिलेरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे को समय दिया, और जनता से हम यही चाहेंगे कि सच्चे और सही इंसान का ही चयन करें ताकि आपको भविष्य में भटकना ना पड़े। धन्यवाद सर।